स्क्रीन के ऊपर टैली ERP9 का लोगो आप सभी को पता है। अब मैं टैली प्राइम के लोगो को क्लिक कर रहा हूं, ये टैली प्राइम। शुरुआत ही आपको समझ में आ जाएगा, अलग अंदाज में टैली प्राइम यहां पर ओपन होने जा रहा है। ये मेरे कुछ कंपनीज यहां पर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। टैली ने खुद का कलर, खुद का बैकग्राउंड भी खुद चेंज किया है। अब यहां पर कंपनी सेलेक्ट करते समय बहुत ही इजी वे से उन्होंने इसको सेलेक्ट किया है। अब यहां पर आप देखिए, सबसे पहले सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सेलेक्ट पाथ। अगर आपको पता है कि आपका डेटा डी में है तो आप सेलेक्ट पाथ दीजिए, डी कीजिए, यहां पर सैंपल डाटा दीजिए, आपको सैंपल डेटा का फोल्डर। अगर आप सिर्फ यहां पर ऐसा भी अगर देते हो, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, अगर आपका डेटा डी ड्राइव में है तो डी में जाइए, जितने टैली फोल्डर्स है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन आपको अगर आपका डेटा फिक्स करना है, कहने का मतलब पहले हम क्या करते थे, डेटा में जाते थे, उस डेटा के पाथ को कॉपी करते थे, यहाँ पर पेस्ट करते थे, उसकी जरूरत आपको नहीं आएगी। स्पेसिफाई पाथ, अगर आपको पता है तो आप स्पेसिफाई पाथ भी यहाँ पर दे सकते हो। आपको अगर पता नहीं है तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाकर आप जो भी आपका डेटा जिस लोकेशन में है वहां से आप ओपन कर सकते हो। लेकिन डेली का हमारा जो डेटा है वो हमें डायरेक्ट टैली स्क्रीन पे ओपन हो, तो इसके लिए आप यहां पर डेटा का ऑप्शन है, उस डेटा में जाके अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे तो उस कॉन्फ़िगर के अंदर आप आपका पाथ सेट करके रख सकते हो, जो आप जब भी टैली प्राइम चालू करोगे तो आपका वही डेटा पाथ डायरेक्ट ओपन होगा। जो लोग अकाउंटिंग में काम करते हैं, जो लोग अकाउंटेंट है, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। कौन सा, यहां से स्पेसिफाई पाथ या स्पेसिफाई ड्राइव से आप अगर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अगर आपको पता है कि आपका डेटा डी में है, आप डी में जाकर जो भी सेलेक्ट करना है फोल्डर सेलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, पहली बार फर्स्ट टाइम जब आप कंपनी ओपन करने जाओगे तो आपको माइग्रेशन रिक्वायर्ड का ऑप्शन यहां पर दिखेगा, माइग्रेशन रिक्वायर्ड, इसे आपको एंटर करना है। ऑटोमेटिक आपका डेटा टैली प्राइम में माइग्रेट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप पूछने के पहले आपको मैं आंसर करता हूं, यह सब करते समय प्लीज आपका ओरिजिनल डेटा का बैकअप अलग लोकेशन में सेव करके रखिए, वरना प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा। क्यों, तो प्राइम का डेटा ERP में जा सकता है, प्राइम का डेटा ERP में जा सकता है, ERP का प्राइम में भी आ जाएगा, लेकिन कुछ एंट्रीज अगर मिसिंग हो गई तो उसके लिए टैली कंपनी या VS इन्फोटेक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसके लिए मैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप खुद टैली प्राइम का इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। हमारे हेल्प के अलावा भी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आप पहले आपके डेटा को अलग फोल्डर में पहले सेव रखिए और फिर डायरेक्ट ओपन कीजिए। यहाँ पर सेलेक्ट और कोई भी गड़बड़ मत कीजिए टैली प्राइम में जाने के लिए। क्यों, तो जो लोग TDLs यूज कर रहे हैं, मैं अभी शुरुआत में बता रहा हूं, बाद में भी बताऊंगा कि जो कस्टमर TDL यूज कर रहे हैं, हो सकता है कुछ कस्टमर के TDLs वर्क ना करे, उनका काम रुक जाए। क्यों, तो टैली प्राइम की भी लॉन्चिंग हो रही है, उसके बाद TDL में चेंजेस होंगे। इसके लिए पहले हमारी प्रायोरिटी उसी कस्टमर के लिए है कि जो लोग शुरुआत में विदाउट TDL टैली बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। अब TDL वाले सोचेंगे कि हमारा क्या, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ही दिनों में आपका भी TDL का इम्प्लीमेंट, आपके हर कस्टमर का TDL हम हमारे लेवल पे पहले चेक करेंगे, उसको ओके करेंगे, फिर आपको कॉल, हमारे ऑफिस से कॉल या मैसेज व्हाट्सएप आएगा और फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपको करना है। इसीलिए
जो जिनके पास टीडीएल का ऑप्शन नहीं है वो बिल्कुल टैली प्राइम में कल से ही माइग्रेट आप हो सकते हो। इसकी सिस्टम क्या होगी, कैसा होगा, ये सब हम हमारे टीम की ओर से व्हाट्सएप पर आपको सूचना दी जाएगी। अभी के स्थिति में आज हमें यह सीखना है कि टैली प्राइम में हम क्या क्या कर सकते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम पाथ में मैं जाता हूं, मेरे पास एक डेटा में सैंपल डेटा है, नहीं है, ठीक है, डी सैंपल डाटा, एक डेटा मेरे पास मैंने ओपन किया है, उसको मुझे माइग्रेट करना है। कॉन्फ़िगर में गया, माइग्रेट, बैकअप कौन से ड्राइव में रखना है मुझे अगर डी ड्राइव में रखना है तो मैं डी ड्राइव सेलेक्ट करता हूं और यहां पर इसको माइग्रेट कर लेता हूं। ये डेटा माइग्रेट करने के बाद आपको एक स्क्रीन यहां पर दिख रही है टैली की। आप सोचोगे गेटवे ऑफ टैली का, गेटवे ऑफ टैली तो है, अकाउंट इन्फो किधर है, इन्वेंट्री इन्फो किधर है, ये सब चीजें यहां से चली गई है। बहुत ही इजी वे से इसे इन्होंने किया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कंपनी। इस कंपनी में देखिए आप क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट, शट, कनेक्ट, रिमोट, फीचर, सिक्योरिटी, ऑनलाइन एक्सेस, ये सभी ऑप्शंस उन्होंने कंपनी लेवल में दिए हैं। डेटा लेवल में क्या दिया है उन्होंने, बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट करना और आपका डेटा पाथ। डेटा पाथ मतलब जो डेटा पाथ आपको रेगुलर के लिए यूज होने वाला है, मतलब टैली प्राइम शुरू करे बराबर हमारा रेगुलर का डेटा ओपन हो तो ये डेटा पाथ में रख सकते हो। एक सजेशन मैं यहाँ पर अकाउंटेंट लोगों को दूंगा कि मैंने कई अकाउंटेंट को, आज के सेशन में कोई सीए तो नहीं है, लेकिन कई अकाउंटेंट वो आपका डेटा सब एक ही जगह पर, टैली का स्क्रीन नहीं दिख रहा है, टैली का स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा, मुझे एक का दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो डेटा पाथ का ये यूज इसके लिए होगा कि जिसका डेटा आप हमेशा टैली के लिए आपको डेली ओपन करना है, ठीक है। अकाउंटेंट लोगों को उनके हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। जस्ट वेट, सबसे पहले नया जो ऑप्शंस है वो हम देखेंगे। क्या है नया ऑप्शंस? आपके स्क्रीन पर क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, डे बुक, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बैंकिंग, बैलेंस शीट, ये तो आप जानते हो। गो टू क्या वर्क करेगा? मान लीजिए मैं गो टू में गया, इस गो टू के अंदर बैलेंस शीट आप देख रहे हो, प्रॉफिट लॉस देख रहे हो, कैश बुक, डे बुक, लेजर वाउचर, स्टॉक समरी देख रहे हो। मान लीजिए आप बैलेंस शीट देख रहे हो, ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट देखते समय आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखना है। पहले की टैली में कैसा था, एस्केप करके बाहर आके प्रॉफिट एंड लॉस में जाके हमें देखना पड़ता था। यहां पर क्या होगा, गो टू में चले जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंटर कीजिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख पाओगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देख पाओगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। मान लीजिए यह प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट करते करते आपके सामने कोई कस्टमर आ गया जिसे आपको बिलिंग करना है, जिसको आपको सेल्स का बिल बनाना है या उसका लेजर अकाउंट देखना है फॉर एग्जांपल, फिर से गो टू में जाओ, या आपको स्टॉक समरी देखना है, या बहुत मुश्किल कर रहे हैं, क्रिएट वाउचर्स में गए आपने पेमेंट की एंट्री की, आपकी पेमेंट एंट्री आपने कर ली, 100 रुपए की एंट्री आपने की, इसको सेव कर लिया, फिर से आपका प्रॉफिट एंड लॉस का स्क्रीन एज इट इज रहेगा। पहले कैसा होता था, मान लीजिए कोई आप एक काम कर रहे हो, आपके पास कोई कस्टमर आ गया या कोई रिपोर्ट आपको देखना है, आप क्या बोलते थे, रुक जाइए मेरा काम चालू है, जरूरत नहीं है।
आप एज इट इज पोजीशन में उस काम को रुकवा कर उसी स्क्रीन के ऊपर आप गो टू में जाकर आपको जो वर्क करना है वो वर्क आप कर सकते हो। इसमें शो मोर का ऑप्शन भी उन्होंने दिया है। अगर शो मोर को क्लिक करेंगे आप, इसको कैसा करना है इसको, Sounds clear. बोले भाई अब एक और एक दिखाता हूं आपको मैं। अब यहां पर मैं डे बुक देख रहा हूं, ठीक है। अब मुझे यहां से कोई एंट्री को, मुझे डे बुक देख रहा हूं, मुझे प्रॉफिट लॉस भी देखना है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी देख रहा हूं। उसके बाद में मुझे बैलेंस शीट देखना है, यहीं पर बैलेंस शीट भी देख रहा हूं। मेरे कौन कौन से रिपोर्ट अभी ओपन है मुझे देखना है। गो टू में अगर मैं शो ओपन रिपोर्ट में अगर जाता हूं तो मुझे बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, डे बुक, फिर से प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, इतने स्क्रीन्स, इतने रिपोर्ट्स मेरे ओपन है। इस रिपोर्ट में से अगर मुझे कोई नई एंट्री करनी है तो भी मैं कर सकता हूं। और एक बात मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं। मैं फॉर एग्जांपल समझो मैं सेल्स की एंट्री कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल सेल्स की एंट्री करते समय एक कस्टमर के बहुत सारे आइटम्स हैं जो आपने सेलेक्ट किए। इतने में एक दो आइटम लेने वाला कस्टमर आपके पास आया, मुझे 2 ही आइटम चाहिए। तो आप इस बिल को होल्ड पर रख के गो टू में जाइए, क्रिएट वाउचर्स, उसकी एंट्री कर लीजिए, सेव कर दीजिए। आपकी पहले वाली स्क्रीन यहां पर ओपन रहेगी। ये देखो पहले वाली स्क्रीन ओपन रहेगी। मतलब पर्टिकुलर कस्टमर का बिल आधा हुआ है, उसके 10 आइटम आपने लिए हैं और 10 आइटम आपको लेना है। सामने वाला 2 आइटम का ही कस्टमर आया और रुकने के लिए रेडी नहीं है। उस केस में उस बिल को आप रुकवा कर उसका बिल बनाकर दे सकते हो गो टू में से। इतना मल्टीटास्किंग का ऑप्शन है गो टू। यह रिक्वायरमेंट काफी लोगों की थी कि जहां पर सेल बहुत फास्ट होता है, वो लोग कस्टमर कहते थे। अब इसी सेल्स में से सेल्स की एंट्री में कर रहा हूं। मुझे अगर डे बुक देखना है किसी का तो मैं यहां पर आया, गो टू में गया, डे बुक सेलेक्ट किया, ये डे बुक ओपन हो रहा है। मेरा डे बुक का काम हो चुका है मेरा, इसका एस्केप कर दो, ये सेल्स आ गया। यानी ये खाली सेल्स ही नहीं, आप परचेस की एंट्री करते समय भी रिपोर्ट देख सकते हो। परचेस की एंट्री करते समय आप दूसरा वर्क भी कर सकते हो। उस स्क्रीन के बाहर आने की जरूरत आपको नहीं है। वरना क्या करना पड़ता था फिर पहले, अगर एक कस्टमर आपके पास आ रहा है, 10 आइटम ले लिया और अभी लेना है, उसको आप सेव करते थे, फिर दूसरा बिल बनाते थे, फिर उस बिल में जाकर कंटिन्यू 11 नंबर से आप शुरू करते थे। वो जरूरत आपको यहाँ पर नहीं होगी। ये हो गया गो टू के अंदर। और कुछ और बहुत कुछ गो टू के अंदर उन्होंने दिया है। हर तरह के रिपोर्ट्स इसमें दिए हैं। मास्टर्स को अल्टर करना। अब रिपोर्ट कौन कौन से ओपन है मेरे पास, खाली वाउचर स्क्रीन ओपन है, बाकी सबसे मैं एग्जिट हो चुका हूं। और सबसे बड़ी बात, क्रिएट। पहले कैसा होता था, लेजर के लिए क्रिएशन अलग था, इन्वेंटरी के लिए क्रिएशन अलग था। इसमें उन्होंने क्या दिया है, अकाउंटिंग मास्टर में ही ग्रुप लेजर दिया है, इन्वेंटरी मास्टर में भी ग्रुप लेजर दिया है। यूनिट, प्राइस लिस्ट, पेरोल, स्टैट्यूटरी मास्टर्स, जीएसटी डिटेल, टीडीएस डिटेल। इसको और मैं मोर करता हूं तो और मेरे हिडन रिपोर्ट जितने हैं वो भी सब डिस्प्ले हो जाते हैं। यानी कि मैं कहां जाऊं, कहां से कहां पहुंचूं। पहले ऐसे ही होता था, मुझे आइटम बनाना है, मैं कहां से जाऊं, मुझे आइटम बनाना है, मैं कहां से जाऊं, मुझे
लेजर क्रिएट करना है, मैं कहां से जाऊं? ये सब चीजें पहले होती थी, लेकिन इसमें नहीं होगा। आप सिर्फ क्रिएट में जाइए, आपको जो भी क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, स्टॉक ग्रुप, वाउचर टाइप, गोडाउन्स, सब कुछ क्रिएट आपको यहां से मिलेगा। वैसे अल्ट्रेशन के लिए भी यही है, अल्टर में जाइए, अल्टर में भी ग्रुप, लेजर्स, इन्वेंट्री, सब अल्टर में भी आपको यही मिलेगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, अगर आप चार्ट ऑफ, इसमें दिखाता हूं आपको मैं, आप लेजर में हैं, आप लेजर रिपोर्ट में हैं। इस लेजर रिपोर्ट के अंदर और क्या क्या मिलेगा आपको, आप राइट साइड में देखिए, चेंज व्यू, इसे अगर मैं क्लिक करता हूं तो लेजर व्यू मुझे कैसा दिख रहा है? यहां पर नेम ऑफ लेजर, अंडर, स्टेट, जीएसटी, जीएसटी नंबर, ओपनिंग बैलेंसेस। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर कर, जिस कस्टमर का जीएसटी नंबर मेरे पास नहीं है, वो जीएसटी नंबर मैं यहां पर ले सकता हूं। ये तो समझ में आ जाएगा कौन कौन से कस्टमर का जीएसटी नंबर आपके पास नहीं है। ठीक है। एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या है? शो अनयूज्ड। आप डेटा स्प्लिट करने के बाद एक्सेप्शन रिपोर्ट, ईमेल, पैन, अपडेट पार्टी जीएसटी नंबर को भी मैं एंटर करता हूं, नेम ऑफ ग्रुप, सन्डी डेटर्स, एफ8, ये सभी के आपको जीएसटी नंबर भी यहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे। F12 में पार्टी एड्रेस, एक्सेप्शंस ओनली, सिर्फ रेगुलर वाले चाहिए, अनरजिस्टर के कौन से कस्टमर चाहिए वो भी दिख जाएगा। आप मान लीजिए आप इसमें हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में है, मल्टी मास्टर क्रेडिट लिमिट। आप चाहते हो कि आपके जो क्रेडिट के कस्टमर्स है, उस कस्टमर को आपको क्रेडिट की लिमिट देनी है, उसके ऊपर अगर अमाउंट गई तो आप उसको, आपको वार्निंग देगा। तो ये ऑप्शन भी आप चार्ट ऑफ अकाउंट में से क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हो, 50,000, 5 लाख या 50,000, 30 डेज, जो भी आपको देना है, जहां पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और अगर आप चाहते हो कि आपके कस्टमर को आप लिमिट सेट करें, तो ये भी ऑप्शंस को डायरेक्ट आप यहां से दे सकते हो, अलग कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद आपको लेजर अकाउंट दिखाता हूं आपको मैं, एक पार्टी का लेजर अकाउंट है फॉर एग्जांपल। अब ये पार्टी के लेजर अकाउंट में आपको यहाँ पर स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ये सब कुछ दिया है, बैंक डिटेल्स, और भी डिटेल्स अगर आपको देखना है उन्होंने दिया है मोर डिटेल्स का ऑप्शन। इस मोर डिटेल्स में जाने के बाद यहां पर क्रेडिट लिमिट, प्राइस लेवल, मेलिंग डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट पर्सन, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आप यहां से दे सकते हो शॉर्ट में, फास्टली। ये करते समय अगर आपको ये आप वर्क कर रहे हो, इसमें आपको ये करते समय ही आपको गोटू में जाकर आपको किसी का कोई रिपोर्ट देखना है, आप रिपोर्ट भी देख सकते हो। आपका रिपोर्ट बैलेंस शीट देखना हो गया, इसका एक्सेप्ट कर दीजिए, आपकी वही स्क्रीन यहां पर ओपन होगी। ठीक है। और आपने जितने भी सभी के मोबाइल नंबर, पैन नंबर, एड्रेस एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये भी ऑप्शंस उन्होंने इसी के अंदर से चार्ट ऑफ अकाउंट में से दिया है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक मिनट, और एक चीज यहां से सबसे बड़ी बात यहां पर जो दिखाने जा रहा हूं मैं, आज जो चेंजेस हुआ है वो है सेल्स का। ऐसे और कई रिपोर्ट्स है, लेकिन हमारे पास सिर्फ मुझे आपको परिचय करवा के देना है, इंट्रोडक्शन देना है कि टैली प्राइम एडवांस क्या क्या दे रहा है।
जिसमें मल्टीटास्किंग का ऑप्शन है, गो टू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ईमेलिंग, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के अंदर जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है ये बताता हूं। डिस्प्ले में मैं सेल रजिस्टर में जाता हूं, कुछ बड़े आइटम का कोई बिल है क्या चेक करता हूं एक बार। मान लीजिए ये बिल है, ठीक है। अब इस बिल को अगर आप प्रिंट करने जाओगे, अल्ट पी, कॉन्फ़िगरेशंस, ये कॉन्फ़िगर में क्या क्या दिया है आपको बताता हूं मैं, एडिशनल क्या क्या दिया है उन्होंने। फॉर्मेट कौन सा चाहिए, सीरियल नंबर, क्वांटिटी, अल्टरनेट क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट कॉलम, बिल वाइज डिटेल, बैच वाइज डिटेल, गोडाउन नेम, पार्ट नंबर, एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, स्टैट्यूटरी रेट ऑफ ड्यूटी, जीएसटी रेट, एचएसएन कोड, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। अब आपको कोई बड़ा बिल है क्या मेरे पास देखना पड़ेगा इसमें। अगर मान लीजिए कोई 10 आइटम है एक बिल में, तो पहले क्या होता था, 2-3 पेपर लेता था वो अलग अलग। अब इसमें अगर आप यस करोगे ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर को, और नीचे जो ऑप्शन दिया है चूज डिटेल टू शो सेकेंड पेज ऑनवर्ड, तो सेकेंड पेज में आपको क्या क्या ऑप्शंस चाहिए। मतलब पहले पेज में आपने डिटेल दे दिया है, आपके आइटम बहुत सारे हैं, आपको ये सब आइटम कम पेज में चाहिए। बाय डिफॉल्ट निकालने जाओगे तो क्या करना पड़ता था, एक तो कस्टमाइज करना पड़ता था, क्योंकि टैली में बाय डिफॉल्ट बॉटम पार्ट ज्यादा छोड़ता था वो। अगर आप देखेंगे, अब इसको मैं नो करता हूं, पहले एक मिनट, ऑप्टिमाइज जो है ना उसको नो करता हूं मैं, ये प्रीव्यू। अगर बहुत सारे आइटम है ना तो यहां से कट होता था। अब मेरे बहुत सारे आइटम नहीं है, अब बहुत सारे आइटम मुझे कौन से बिल में है क्या चेक करता हूं एक बार, तो आपको दिखाने में आसानी होगी मुझे। हाँ, इस बिल को हम देखते हैं। ये देखिए, ये नीचे का बॉटम पार्ट अननेसेसरी टैली ईआरपी 9 में छोड़ता है। फिर आप पेज डाउन करोगे तो इधर चला जाएगा, और फिर से फर्स्ट पेज में जितनी इंफॉर्मेशन टॉप में आ रही है उतनी इंफॉर्मेशन सेकेंड पेज में भी आ रही है। लेकिन टैली प्राइम में उन्होंने क्या किया है, टैली प्राइम में कॉन्फ़िगर में अगर आपने सेटअप कर दिया, ऑप्टिमाइज प्रिंट टू सेव पेपर और चूज डिटेल टू शो सेकेंड पेज ऑनवर्ड। क्या क्या चाहिए मुझे सेकेंड पेज में, बायर का एड्रेस चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए, कंपनी का एड्रेस भी सेव कर दिया मैंने। अब देखिए आपको प्रिंट कैसी दिखेगी। एक पेज के ऊपर आपका पूरा बिल आ गया। अगर ज्यादा भी आइटम रहेंगे तो सेकेंड पेज के ऊपर आपको ऊपर का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करेगा। और रेट के साथ में और एक कॉलम इंक्लूडिंग जीएस, इंक्लूडिंग रेट, अगर आपको बिल पर चाहिए इंक्लूडिंग रेट और एक्सक्लूडिंग रेट तो दोनों भी आप दे सकते हो। देखता हूं मैं वो भी, एक मिनट।
है, देखा है मैंने, शायद अभी ठीक है यहाँ पर रेट के पहले एक ऑप्शन आता है इंक्लूडिंग रेट का, जो आप चाहो तो उसकी प्रिंटिंग आप करा, ये सैंपल डाटा है, उसकी में कुछ सेटिंग में रह गया होगा, तो ये भी आप कर सकते हो। ये चीजें भी उन्होंने इसके अंदर ऐड की है। अगर आप इसी को डायरेक्ट मेल भी करना चाहो बिल को, और आपने ईमेल आईडी पासवर्ड अगर सेट कर दिया, तो डायरेक्ट आप इस बिल को अगर आपने ईमेल आईडी का पूरा सेटअप करके रख दिया है, तो डायरेक्ट आप पासवर्ड के साथ आप कस्टमर को बिल मेल भी कर सकते हो। और इसी स्क्रीन के ऊपर से अगर आपको और भी कोई रिपोर्ट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। चेंज मोड में क्या दिया दिखाता हूं। चेंज मोड के अंदर एटम इनवाइस, वाउचर इनवाइस दिया है। मोर डिटेल्स में ऑप्शनल्स F12 कॉन्फ़िगरेशन में प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ स्टॉक आइटम, अब देखते हैं, ये दिख रहा है यहां पर अल्ट P कॉन्फ़िगरेशन, आता है कैसे, क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट। हाँ, रेट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आ गया। प्रीव्यू होता है, हमारे लिए भी नया है, हम भी स्टडी करके आपको बता रहे हैं। ये देखिए, रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स और रेट, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स नहीं रहने की वजह से काफी कस्टमर ने इनवॉइस को कस्टमाइजेशन करवा के लिया था, और उन्हें कस्टमाइजेशन करवाना पड़ा। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में आपको कस्टमाइज, अगर खाली इंक्लूडिंग रेट का कॉलम आपको इनवॉइस में चाहिए, तो आपको कस्टमाइजेशन इनवॉइसिंग का करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक पेपर के एक इनवॉइस के अंदर ही आपके बहुत सारे आइटम एक या दो इनवॉइस में बैठ जाएंगे। पहले 3-3, 4-4, 5-5 पेपर्स आपको लगते थे। इनवॉइस की सेल्स की एंट्री करते समय उन्होंने कुछ चेंज किया है, आपको बताता हूं। पार्टी का नाम आपने लिया, अब ये पार्टी का नाम जब लोगे ना और डिटेल्स में, सोमवर्स, ये चीजें आपको डिस्प्ले करवा रहा है, नहीं चाहिए, सेव कर दिया आपने बायर डिटेल्स। और एक बात, और एक सबसे बड़ी बात, आपने गलती से आदित्य इंडस्ट्रीज ले लिया, आपने बिल को सेव भी कर दिया, एंट्री हो गई। अब यही बिल आपको सेल्स का बिल ओपन करता हूं मैं, मुझे यहां पर पार्टी का नाम चेंज करना है। पहले क्या दिक्कत आती थी, जो लोग टैली यूजर्स हैं उनको पता है कि पार्टी का नाम चेंज करने के बाद जब मैं पार्टी का नाम चेंज करता हूं, अब यहां पर आपको पूछेगा कि लेजर चेंज करना है क्या, आप यस कर दोगे तो आपका मेलिंग डिटेल्स भी चेंज हो जाएगा, उसका जीएसटी डिटेल भी चेंज हो जाएगा। पहले कैसी तकलीफ थी, वहां भी चेंज करना पड़ता था, और मेलिंग डिटेल्स में आके अल्ट एम करके पार्टी का नाम मुझे सेलेक्ट करना पड़ता था। अगर नहीं तो क्या होता था, यहां पर तो चेंज हो जाता था, लेकिन इनवॉइस के ऊपर उसी पार्टी का नाम रिपीट होता था। ये भी इसके अंदर नहीं होगा। और इस स्क्रीन के ऊपर है आप, और ये स्क्रीन से आपको गो टू में जाके दूसरे रिपोर्ट देख सकते हो। अब दूसरी सबसे बड़ी बात दिखाता हूं आपको मैं, आप किसी पार्टी का लेजर अकाउंट देख रहे हैं, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर अकाउंट, कौन सा देख रहे हैं आप, यस डी आदर्श आदित्य इंडस्ट्रीज में ज्यादा ट्रांजेक्शन। एक मिनट देखता हूं मैं कौन है सबको, कोई तो भी खुद को म्यूट ऑन कर दिया, शायद वो खुद को अनम्यूट करना भूल गया है। अब ये एंट्री है आपकी, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं दिखाता हूं। पर्टिकुलर पार्टी का लेजर अकाउंट देख रहे हैं आप, चेंज व्यू, बिल वाइज डिटेल, उस पार्टी का बिल वाइज डिटेल देख सकते हो, उसके पास कौन कौन से बिल पेंडिंग है उसी पार्टी का। चेंज व्यू, उसका मूवमेंट एनालिसिस देख सकते हो, बहुत ही जबरदस्त है ये। क्या है, इस पार्टी को मैंने क्या क्या बेचा है, क्या क्या रेट में बेचा है,
इस पार्टी को मैंने क्या क्या सेल किया है, क्या क्या रेट से सेल किया है, उसकी समरी। अलग रिपोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, उसी लेजर अकाउंट से। फिर चेंज व्यू, उसकी मंथली समरी। फिर चेंज व्यू, वाउचर डिटेल्स। एक्सेप्शन रिपोर्ट में क्या दिया देखो, सेल्स ऑर्डर, उसके इस पार्टी के कौन कौन से ऑर्डर पेंडिंग है जो हमने अभी तक डिस्पैच किया नहीं है, उस पार्टी की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी निकाल सकते हैं आप। अलग से रिपोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन रिपोर्ट, और इसमें और रिपोर्ट है, शो मोर। इस पार्टी का ओवरड्यू हुआ है क्या। और एक बात, पेमेंट परफॉर्मेंस, सेटलमेंट बिल, अगर उन्होंने पेमेंट दिया होगा या आपको कुछ एंट्री करनी होगी, इस बिल को सेटल भी कर सकते हो। इसके बाद इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसका कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहां पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा उस पार्टी का। उसका पेमेंट परफॉर्मेंस देखना है। ये पेमेंट परफॉर्मेंस, उसका पेमेंट परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं आप, कितने ये पार्टी कितनी कब देना था, कितना लेट दे रहा है, इसको आगे से क्या करना है क्या नहीं, ये सब आप उस पार्टी का पूरा देख सकते हो। ये बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट उन्होंने दिया है। पहले अगर देखना तो सब अलग अलग रिपोर्ट में जाना पड़ता था, मूवमेंट में जाके मूवमेंट का, ऑर्डर में जाके ऑर्डर का, उसमें जाके उसका। अब यहाँ पर उस पर्टिकुलर लेजर का पूरा बिलिंग डिटेल्स, पेमेंट परफॉर्मेंस, उसका ऑर्डर पेंडिंग, सब कुछ, उस पार्टी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब कुछ आप यहां से देख सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल दिया है। एक ध्यान में रखिए सब जनाब कि ये टैली प्राइम की शुरुआत है, यानी कि उन्होंने सिर्फ टैली प्राइम को अभी जन्म दिया है। जब ये टैली प्राइम जब बड़ा हो जाएगा, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका पूरा बिजनेस ऑटोमेशन होने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा ये टैली प्राइम, जो हमने सुना है, हमने जो देखा है। आगे क्या क्या होने वाला है रोड मैप हमें सब पता है, लेकिन हम इतना ही आपको कस्टमर को बता रहे हैं जितना लॉन्च होने वाला है। जैसा कि टैली ERP9 रिलीज फर्स्ट आया, फिर रिलीज 6.6.3 आया, वैसा ही टैली प्राइम में ये रिलीज 1 है, जिसे हम अल्फा वर्जन भी कह सकते हैं। ये वर्जन जैसे जैसे आप जैसों की रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे आप जैसों के सजेशंस कंपनी को जाएंगे, वैसे वैसे आने वाले वर्जन में इसमें अपडेट होता जाएगा। अगली प्लानिंग में ई-वे बिल डायरेक्ट निकलना, जीएसटी के पोर्टल से लिंक होना, ये सब कुछ टैली में होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ये बता रहा हूं मैं कि साल भर में आपको कोई कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता होगा कस्टमाइजेशन के लिए हमें 2 पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं हमें। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि कस्टमर का काम हो जाए, लेकिन इस कस्टमाइजेशन के लिए जो हमें हंजी हंजी करनी पड़ती है वो बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए जिस दिन ये कस्टमाइजेशन बंद हो जाएगा, उस दिन हम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे और आपको और भी ज्यादा बेटर सर्विस हम दे पाएंगे। हमारा अभी मैक्सिमम समय ये कस्टमर का कस्टमाइजेशन करवा के लेने में ही जाता है। अभी इनवॉइस कस्टमाइजेशन इंक्लूडिंग रेट की तो कॉलम की रिक्वायरमेंट बहुत जनों की थी, उसके लिए पूरा बिल कस्टमाइज करने की जरूरत पड़ती थी। अब अभी के इस फॉर्मेट में उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई कस्टमर क्या कहता था, आधा ही प्रिंट हो रहा है, आधा प्रिंट नहीं हो रहा है, आधा नेक्स्ट पेपर पे जा रहा है, सिर्फ राउंड अप सेकंड पेपर पे जा रहा है, वो भी प्रॉब्लम इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट हेल्प में क्या क्या दिया है उन्होंने, अपग्रेड टैली शॉप सेटिंग है, सेटिंग में लाइसेंस, लैंग्वेज, कंट्री, स्टार्टअप, डिस्प्ले। जो लोग टैली यूजर्स है ना, वो एक बार उनके कंप्यूटर पे टैली प्राइम आने के बाद, और ये भी मेरी ट्रेनिंग अभी एंड नहीं हुई है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ टैली में क्या क्या एडिशनल है ये बता रहा हूँ मैं। समय समय पर ट्रेनिंग लेना, समय समय पर अगर कल के दिन हो सके तो परमिशन मिलती है तो ऑफलाइन भी ट्रेनिंग हम अरेंज करने की हमारी पूरी मानसिकता, हमारा माइंड प्रिपेयर है। हम सिर्फ इस कोरोना से अगर निकल जाए सभी सेफली तो ये कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे पीछे रिस्क है तब तक तो हमें ऑनलाइन चलना ही पड़ेगा, उसके बगैर दूसरा कुछ ऑप्शन हमारे पास है नहीं। कुछ सजेशंस मुझे आए थे कि सर आप ऑफलाइन लीजिए, हम ऑफलाइन भी लेने के लिए रेडी है, बट प्रॉब्लम्स ये है कि अभी ऑफलाइन लेने के लिए सही समय नहीं है।
इसके लिए जैसा जैसा टैली में अपडेट आएगा वैसे वैसे हम सेशन लेते जाएंगे। आज मैंने 1450 कस्टमर को मैंने व्हाट्सएप किया था, 55 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और 25 लोग अटेंडेंस है। इसके ऊपर से ही मैं समझ सकता हूं कि कितने लोग सीरियस है, अपने अकाउंटिंग को लेकर, अपने टैली को लेकर कितने सीरियस है, ये समझ सकते हैं कि रियल में ग्रेट कितने लोग सीरियस हैं। 1450 में से 50 लोग, 55 लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं और 25 कस्टमर्स ये अटेंड करते हैं। और मैंने दूसरे किसी को इनवाइट किया ही नहीं है, सिर्फ मैंने मेरे कस्टमर को इनवाइट किया है, जो मेरे 1450 कस्टमर्स ऑफिशियली है। अबाउट, इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। आपका अल्फा लेटेस्ट वर्जन है, सीरियल नंबर क्या है, एडिशन क्या है, ईमेल आईडी क्या है, गेटवे सर्वर क्या है, आपका लोकेशन, आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, विंडोज 10 है क्या, विंडोज कौन सा है। ना तो प्रॉब्लेम क्या था कई लोगों को, अब तुमचं विंडो कोणता सांगा मला, कसं बघावं ते। माय कॉम्प्युटर मध्ये जावा, प्रॉपर्टीज मध्ये काही गरज नाही, अबाउट मध्ये जावा, तुम्हाला सगळं कळेल, तुमच्या कॉम्प्युटरची परिस्थिती पण कळेल तुम्हाला काय आहे ते। एक क्वेश्चन ये आया है कि जैसा मेल होता है वैसा व्हाट्सएप होगा क्या। फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो नहीं प्रधान साहब, फिलहाल तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में जरूर होगा। यह अभी शुरुआत है। उसके लिए जैसा कि ईवे बिल, जैसा ईमेल हो रहा है वैसा ईवे बिल डायरेक्ट होगा क्या, बिल्कुल होगा। कब होगा, अभी नहीं होगा, आने वाले समय में होगा। क्यों, तो उन्होंने जो टैली प्राइम बनाया है उस टैली प्राइम को आने वाले फ्यूचर के हिसाब से, फ्यूचर को सोच के बनाया है, फ्यूचर को सोच के बनाया है। जी जिस टेक्नोलॉजी का यूज वो कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी उसके लिए, ऑटोमेशन के लिए इनको ये पूरा कंप्लीट रहेगा, उस हिसाब से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। पूरा लुक चेंज किया है उन्होंने, पूरा कलर चेंज किया है उन्होंने। एजिंग मेथड, अगर आप बिल का, ये तो टैली में बाय डिफॉल्ट पहले भी था, लेकिन अभी इसके अंदर क्या होगा, ये F11 सेटिंग किधर है। बताता हूं। ये F11 सेटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्यों, प्राइस लिस्ट का वो इसमें ही है, दिखाता हूं एक एक। रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, ये रिमोट एक्सेस का ऑप्शन यहां से है। 1 मिनट, एक एक दिखाता हूं मैं सब। इस कंपनी में फीचर्स दिया है उन्होंने, इसी के अंदर अच्छा क्वेश्चन किया उन्होंने। अकाउंटिंग भी यहीं पर है, इन्वेंट्री भी यहीं पर है, टैक्सेशन भी यहीं पर है, ऑनलाइन एक्सेस भी, पेरोल भी, सब कुछ यहीं पर दिया है उन्होंने। यानी कि पहले जैसा नहीं था, क्लाउड सर्विस नहीं है अभी, क्लाउड सर्विस अभी तो नहीं है, अभी नहीं है, आने वाले समय में होगा। अब जो भी क्वेश्चंस मुझे कर रहे हैं ना, वो सोच के ही उन्होंने प्लानिंग कर रहे हैं वो, पर अभी नहीं है क्लाउड सर्विस। ये आने वाले समय में आने के लिए वो बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर अगर मोर फीचर्स में आप नो करते हो, आपको इतने फीचर दिखेगा। अगर आप मोर फीचर्स में जाके यस करते हो रितेश सेट, तो आपको ये सब कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो यहीं पर है। अलग अलग F11 अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी नहीं, सब एक ही स्क्रीन पे दिया है, ताकि कम नॉलेज वाले ऑपरेटर को भी ये करने में सुविधा हो। प्राइस लिस्ट, इन्वेंट्री के अंदर रमाकांत सर, ये प्राइस लिस्ट, ग्रुप, कैटेगरी, यहां से आप अपडेट कर सकते हो, जो पहले जैसा करते थे। ऑप्शन उन्होंने चेंज किया है। ओके, रिमोट एक्सेस का भी है, रिमोट एक्सेस है। हाँ, एक्सचेंज डेटा, जिन लोगों का डेटा सिंक्रोनाइजेशन का यूज रहेगा, आने वाले समय में सिंक्रोनाइजेशन के अलावा दूसरा भी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मेरे कस्टमर्स अभी उसको यूज कर रहे हैं।
सिंक्रोनाइजेशन में क्या होगा, आपकी हेड ऑफिस और ब्रांच का डेटा एक लोकेशन में करने के लिए, एक जगह पर करने के लिए डेटा सिंक्रोनाइजेशन आपको हेल्प करेगा। फिलहाल तो वही सॉल्यूशन है, लेकिन इसको उन्होंने और भी यूजर फ्रेंडली और इजी किया है। बहुत सी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, और एक बार लॉन्च होने के बाद हम ऑफिशियली फिर से सेमिनार रखेंगे, जिसमें और भी कुछ ट्रेनिंग रखेंगे, जिसमें और भी ऑनलाइन क्या क्या नए नए रिपोर्ट्स आ रहे हैं। आपको कुछ दिक्कत और आती है तो वैसे तो है। हाँ, तो ये फीचर्स, ये टैली का लुक, टैली का प्रीव्यू था। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर भी है, गोटू में से भी आप रिपोर्ट देख सकते हो, एनालाइज एंड वेरिफिकेशन में भी उन्होंने दिया है। अभी बहुत कुछ है इसके अंदर, सिर्फ 2-3 बातें मैं क्लियर कर देता हूं। पहली बात, जिन लोगों का टीसीएस एक्सपायरी है वो लोग टैली प्राइम में आ नहीं पाएंगे, उनको टीएसएस अपडेट करना पड़ेगा। इसके लिए विदाउट टीएसएस आप ट्रैक मत कीजिए, नहीं होगा। ये होगी पहली बात। सेकेंड, जो लोग टीडीएल यूज कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी टीडीएल है, भले टैली शॉप का टीडीएल है या मेरा टीडीएल है, और टीडीएल के बगैर आपका टैली आप नहीं चला पा रहे, मतलब कुछ रिपोर्ट्स है आपके जो टीडीएल के द्वारा निकलते हैं, कुछ इनवाइसिंग है जो टीडीएल से होती है, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ दिन रुक जाइए। हमारे टीम से जब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा तभी आप प्राइम में आइए। मेरे पास हर तरह के कस्टमर का डेटा है। अब मैं कल से वही करने वाला हूं, जिनका टीडीएल नहीं है पहले उनका अपडेट होगा, फिर टीडीएल वालों का होगा। उनका टीडीएल कंप्लीट होने के बाद परस्पर दिल से टैली प्राइम करके डेटा करना है तो कीजिए, लेकिन अपने डेटा को बाजू में रखिए। टैली प्राइम भी आप चला सकते हो, ERP9 भी चला सकते हो। टैली प्राइम को आप जब रिएक्टिवेट करोगे, ERP9 एजुकेशन मोड में चला जाएगा, कंप्रेस्ड लाइसेंस बोल के आएगा, फिर से उसको रिएक्टिवेट करोगे तो ERP भी चालू हो जाएगा, प्राइम भी चालू हो जाएगा। टैली प्राइम का सेटअप डाउनलोड करने के बाद उसको अलग पाथ में ही आप डाउनलोड करें। सेकेंड, हमारी टीम कैसा सपोर्ट करेगी, कैसे कैसे रूल्स होंगे, क्या क्या होगा, ये सब इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे आएगी। आप कम से कम हमारे ऑफिस जो व्हाट्सएप आ रहे हैं उसे आप देखिए, और जैसा भी इन्फॉर्म आपको किया जाएगा उस तरह से ये सब सिस्टम यहाँ पर फॉलो होगी। अभी सिस्टम क्या होगी ये मैं अभी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करूंगा, कैसे होगा क्या होगा, एक बार लॉन्च होने के बाद हम डिसाइड करेंगे और आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि किस तरह से सिस्टम फॉलो किया जाएगा। एट ए टाइम अगर 50 लोग कॉल करेंगे अपडेट करके दो तो वो नहीं होगा। कुछ सिस्टम बनाया जाएगा, प्री रजिस्ट्रेशन करना, फिर हमारे ऑफिस से एक कॉल जाएगा और वही उस तरह से उनका टैली प्राइम कन्वर्ट होगा। क्यों, टैली प्राइम अगर नहीं है तो आपका काम बंद नहीं हो रहा है। जीएसटी के समय कैसा था, आपका काम रुक गया था, यहाँ पर काम बंद नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे हमें हाँ, सेल्स ऑर्डर परचेस ऑर्डर पहले की जैसा ही होगा, उसमें कोई अवेलेबल नहीं है। एक मिनट, मैं सबको पहले अनम्यूट कर देता हूँ। मुश्किल है बाबा, गंगाधर कांबळे कौन है ये, वो खुद को उन्होंने बाकी चीजें में तो आप टैली में तो माहिर ही हो, आप देखिए करिए। मेरे वीडियोस भी मैं आपको शेयर करते जाऊंगा, कंपनी की वीडियोस भी आपको शेयर करते जाऊंगा। भले ही आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, ग्रुप के अंदर हाँ एक है कि मेरे ऑफिस के नंबर, अगर आपके मोबाइल व्हाट्सएप के नंबर अगर आपके पास सेव होंगे तो आप जो भी लिंक और है वो आप ओपन करने में आपको सुविधा होगी, वरना लिंक आप ओपन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यही आज ये प्रीव्यू में आपको मुझे डिस्प्ले करवाना था। 1-2 मिनट का मैं समय देता हूं जिसको अगर कुछ डिस्कस करना है। हाँ, टैली में ये क्यों नहीं है वो क्यों नहीं है, तो ये आप कंपनी को आप मेल आज नहीं, टैली ऑफिशियली लॉन्च होने के बाद आपको कुछ कमियां लगती है और आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो बिल्कुल आपका सजेशन
कंपनी आपके सजेशन का स्वागत करेगी। आप कंपनी को सजेशन दीजिए, अगर उचित लगे आपका सजेशन तो आने वाले वर्जन में टैली नो अपडेट करने के लिए कंपनी रेडी है। टैली कस्टमर के हिसाब से, सीए के हिसाब से, हम जैसे पार्टनर के हिसाब से चलने के लिए रेडी है। जो जैसा कि इंक्लूडिंग रेट, ये रिक्वायरमेंट हमने 4 बार कंपनी को मेल की थी कि इनवॉइस के अंदर इंक्लूडिंग रेट का कॉलम आए। इनवॉइस आपके बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में पेजेस ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं, तो इसका उन्होंने सोचा और इस टैली प्राइम में उन्होंने उसको अपडेट किया। समय समय पर जो भी अपडेट आएंगे वो इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। समय समय पर जो भी ट्रेनिंग होगी वो भी आपको इंफॉर्मेशन, आपको मालूमात दी जाएगी, आप सभी अटेंड करें।